दोस्तों अभी तक हमारे सिस्टम के अंदर विंडोज का इंस्टॉलेशन इंटरनल हार्ड डिस्क या एसएसडी में करते आए हैं, जिससे हमारा सिस्टम बूट होता है और हम काम कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आप किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर भी विंडोज का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और अपने सिस्टम को एक्सटर्नल डिवाइस से बूट करवा करके विंडोज को रन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरह से करना है और कौन कौन सी डिवाइसेस से आप ये कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो यहाँ पर आपको चाहिए विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 की एक बूटेबल आईएसओ इमेज। सेकंड चीज हम यूज करने वाले हैं रिफ्यूज, जिसकी मदद से हम एक्सटर्नल डिवाइस को बूटेबल बनाएंगे। और तीसरी चीज है आपको कम से कम 32 GB की यूएसबी ड्राइव की जरूरत होगी। अब यूएसबी ड्राइव आप यहाँ पर कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो एक्सटर्नल एसएसडी ड्राइव का भी यूज कर सकते हैं। अब इन तीनों यूएसबी डिवाइसेस में से आप यूज तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप पेन ड्राइव का यूज कर रहे हैं तो बूटेबल बनाने में आपको काफी ज्यादा वक्त लगेगा और सिस्टम को बूट करने में भी काफी वक्त लगेगा। अगर आप एक यूएसबी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 3.0 बेस है, तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी अच्छी स्पीड मिल जाती है, बूटेबल बनाने में भी थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और बूटिंग में भी काफी कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल एसएसडी का यूज कर रहे हैं, जो कि मेरी रिकमेंडेशन भी है, तो आप अपने सिस्टम को बहुत ही जल्दी से इंस्टॉलेशन भी कर पाएंगे, विंडोज का इंस्टॉलेशन एसएसडी के अंदर कर पाएंगे यूएसबी बना करके, और सिस्टम को चालू करने में भी आपको बहुत ही कम वक्त लगेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है एसएसडी का यूज कीजिए। अगर एसएसडी नहीं है तो फिर आप हार्ड डिस्क का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही है, इंटरेस्ट आ रहा है देखने में, तो आप इसे फटाफट एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये NVMe SSD अवेलेबल है, तो मैं इसी को यूज करूंगा। और मेक श्योर जब भी आप किसी भी डिवाइस को यूज करें उसके अंदर आपको कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं इसके अंदर इस डिवाइस को फॉर्मेट करना पड़ता है। ठीक है, और जब भी आप इसे पोर्ट पे कनेक्ट करें तो मेक श्योर आपके सिस्टम के अंदर 3.0 पोर्ट पर ही आपको इसे कनेक्ट करना है, ताकि बेहतर स्पीड मिल सके। विंडोज 10 और विंडोज 11 को आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद ब्राउजर हमें ओपन करना है और सर्च करना है रिफ्यूज और एंटर पे क्लिक कर दीजिए। पहली वेबसाइट आपके सामने रिफ्यूज की आ जाएगी, क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको इसका जो लेटेस्ट रिलीज होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। क्लिक कर दीजिए और ये जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। 3.2 अभी इसका लेटेस्ट रिलीज है और 1.33 MB का ये छोटा सा टूल है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है डाउनलोड्स के अंदर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर विंडोज 11 को डाउनलोड कर रखा है। ओके, अब रिफ्यूज पर राइट क्लिक करना है और इसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना है। ओके, अब यहाँ पर आप डिवाइस में देख सकते हैं अभी कोई भी सिलेक्शन नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर अपनी जो एसएसडी है इसको मैं अपने सिस्टम के अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। एंड मेक श्योर ये कनेक्शन आपको USB 3.0 के ऊपर करना होगा ताकि स्पीड अच्छी मिले। तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन अब आ गया है एसएसडी का। ओके, अगर ये सिलेक्ट नहीं होती है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको आना है शो एडवांस्ड ड्राइव प्रॉपर्टीज के अंदर और लिस्ट USB हार्ड ड्राइव, ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों इस पर आपको चेक कर देना होगा। और इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपकी USB डिवाइस आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है आपकी विंडोज की आईएसओ इमेज को। तो यहाँ पर जो विंडोज 11 है मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है इमेज ऑप्शन, स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। इससे हमारी ये जो एक्सटर्नल डिवाइस है ये बूटेबल बन जाएगी विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए। लेकिन हमें विंडोज इसी में इंस्टॉल करनी है ताकि हम इसी डिवाइस से विंडोज का रन कर सके। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आना है हमें और यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा विंडोज टू गो। ओके, अब यहाँ पर अगर आपका सिस्टम नया है, ब्रांड न्यू है, 10th 11th जनरेशन है, तो आप GPT सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा पुराना है लेकिन विंडोज 11 सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आपको MBR सेलेक्ट करनी है। आप चाहें तो विंडोज 10 का भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप MBR सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बायोस और UEFI दोनों मोड के अंदर काम करती है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ का आपको वॉल्यूम लेबल जो है ये आप हम दे देते हैं यहाँ पर विंडोज 11। ओके, और बाकी की जो चीजें हैं ये हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए विंडोज की आईएसओ इमेज के अंदर जितने भी एडिशंस अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आ गई है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले विंडोज का प्रो एडिशन और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब विंडोज कस्टमाइजेशन के कुछ ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं। ठीक है,
अब जो पहला ऑप्शन है डिसेबल डेटा कलेक्शन, बिल्कुल हम नहीं चाहते माइक्रोसॉफ्ट हमारा डेटा कलेक्ट करे। अब प्रिवेंट विंडोज टू गो फ्रॉम एक्सेसिंग इंटरनल डिवाइस, इससे मैं यहाँ पर अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी विंडोज करप्ट हो जाती है। तो अब हम इस लाइव विंडोज का यूज करके हमारे डेटा का बैकअप ले सकते हैं अगर इंटरनल हार्ड डिस्क ये शो करेगा तो, ठीक है। और सेट ए लोकल अकाउंट यूजिंग द सेम नेम एज इट्स यूजर्स, ओके, इसे हम टिक कर देते हैं। सेट रीजनल ऑप्शन यूजिंग द सेम वैल्यू एट दिस यूजर्स, ओके, इसे भी हम टिक कर देते हैं और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब एक वार्निंग आती है कि जो भी हमारी डिवाइस के अंदर डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, तो हम इसे ओके कर देते हैं। अब रिफ्यूज टूल जो है दोस्तों हमारी एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर विंडोज का इंस्टॉलेशन कर रहा है। इसके अंदर कितना टाइम लगेगा दोस्तों डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर कि आपने कौन सी डिवाइस लगाई है और उसकी क्या स्पीड है। तो इसे कंप्लीट होने देते हैं और फिर लॉड कराते हैं। टास्क हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और NVMe SSD के ऊपर मुझे तकरीबन 10 मिनट का समय इसमें लगा है। अब आप सोच सकते हैं अगर आप हार्ड डिस्क का यूज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा और अगर आप USB पेन ड्राइव का यूज कर रहे हैं तो कितना टाइम लगने वाला है आपको, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल है, क्लोज कर दीजिए और बाकी के सारे ऑप्शंस को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, आते हैं कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पर ये है हमारी डिवाइस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो वही ऑप्शंस आपको नजर आएंगे जो कि विंडोज को इंस्टॉल होने के बाद किसी भी इंटरनल हार्ड डिस्क या फिर SSD के अंदर नजर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है मेरी C ड्राइव, इसको अगर खोलेंगे तो यहाँ पर भी यही ऑप्शन आपको नजर आते हैं, ठीक है। इसको तो हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड में, ओके। और ये है हमारी H ड्राइव जो कि USB NVMe है, ठीक है। तो सेम वही चीजें हैं जिसके अंदर आपको प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम x86, यूजर, विंडोज, सेम चीजें हैं, तो ओके। अब हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो इसे टेस्ट करने से पहले आपको आपके सिस्टम के अंदर जो बायोस होती है उसके अंदर सिक्योर बूट ऑप्शन जो है उसको ऑफ करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सिक्योर बूट अगर ऑन रह जाता है तो हम किसी भी विंडोज की बूटेबल मीडिया के अलावा किसी दूसरे मीडिया से हम सिस्टम को बूट नहीं करवा पाते हैं। तो मेक श्योर बायोस में जाइए और वहां पर सिक्योर बूट को ऑफ कर दीजिए। तो अब हम हमारे सिस्टम को करते हैं रीस्टार्ट और रीस्टार्ट करने के बाद टेम्परेरी बूट मेन्यू हम ओपन करेंगे। तो मेरा MSI का मदरबोर्ड है जो कि F11 से टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन करता है। टेम्परेरी बूट मेन्यू हमारा यहाँ पर ओपन हो गया है। अब आप ये देख सकते हैं विंडोज बूट मैनेजर जो है ये जो WDC है ये मेरी WD की SSD है जो कि इंटरनल डिवाइस है। और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं हमारी UEFI OS 960 Neo, ये मेरी NVMe है जो कि मैंने USB पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर रखी है। विंडोज बूट मैनेजर वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपका सिस्टम बायोस सपोर्ट करता है तो आपको नॉर्मल वाले पे क्लिक करना है और अगर आपका सिस्टम UEFI मोड के अंदर चलता है तो आपको विंडोज बूट मैनेजर और आपकी एक्सटर्नल डिवाइस का नाम इस पर आपको सेलेक्ट करना होगा और ओके कर देते हैं हम। तो बूटिंग सीक्वेंस हमारा यहाँ पर चालू हो गया है। जिस तरह से हम इंटरनल डिवाइस के अंदर विंडोज का इंस्टॉलेशन करने के बाद जब हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो पूरा हार्डवेयर सेटअप होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, सेम उसी तरह का सेटअप हमें इस एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर भी करना होगा। फर्स्ट बूट डिवाइस आपको SSD या फिर जो भी आपकी डिवाइस है वो चूज करनी होगी और हो सकता है इसके अंदर आपका सिस्टम 1 या 2 बार रीस्टार्ट हो जाए। तो जब भी आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो आपको मैन्युअली दोबारा से USB डिवाइस को सिलेक्ट करना होगा बूटिंग के लिए। और कुछ ही देर के अंदर जब आपकी विंडोज का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पर लाइव विंडोज स्टार्ट हो जाएगी। अब आप इसे चाहें तो किसी भी तरह के यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी में आप नेट चला सकते हैं, अगर आपकी विंडोज करप्ट हो गई है तो डेटा का बैकअप ले सकते हैं, कोई भी आप वो टास्क कर सकते हैं जो आप अपनी इंटरनल विंडोज के अंदर करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद।